हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट के साथ आया हूं क्योंकि विप्रो ने अपना जो NLTH है 2022 बैच के लिए वो अनाउंस कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो विप्रो का NLTH है 2022 के लिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है और पूरा एंड टू एंड प्रोसेस अप्लाई करने का मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो विप्रो NLTH के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और गूगल पे जाके लिखना है विप्रो एलाइट NLTH 2022। आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, एलाइट नेशनल टैलेंट हंट विप्रो करियर। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे विप्रो के करियर्स पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए careers.wipro.com एलाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है विप्रो की, उस पर है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एलाइट NTH 2022। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख जाएगी। उसके बाद ओवरव्यू है कि एलाइट नेशनल टैलेंट हंट 2022 NTH इज अ फ्रेशर्स हायरिंग इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ 2022 इंजीनियरिंग टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। The objective of this initiative is to enable an equal opportunity employment to most deserving engineering talent in India। So मतलब कि ये इंजीनियरिंग के बेस्ट कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि टायर 1, टायर 2, टायर 3। सो कॉलेज यहाँ पे आपका मैटर नहीं करता, आपके पास स्किल्स हैं। अगर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करके सिलेक्ट हो सकते हैं विप्रो में। सो रजिस्ट्रेशन फॉर एलाइट जो यहाँ पर है विल ओपन फ्रॉम 23 अगस्त से आपका ये ओपन हुआ है और ऑनलाइन असेसमेंट विल बी टेनेटिवली हेल्ड बिटवीन 20th September 21 to 25 सितंबर। मीन्स जो आपका एप्लीकेशन है वो 23 अगस्त 2021 से स्टार्ट है और जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट है वो क्या है, वो आपका 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है 2021 में। सो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो एलिजिबिलिटी में आपका 10th आपकी पास होनी चाहिए 60% या उससे ज़्यादा, मिनिमम यानी 60% है। 12th आपकी मिनिमम 60%, ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम 65% और फिर या अगर आपकी CGPA में आता है जो रिजल्ट है तो आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए 65। यानी कि अगर आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 65 बनना चाहिए मिनिमम। ओनली फुल टाइम कोर्सेज, नो पार्ट टाइम और कोरस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इन नीदर 10th और 12th डिग्री। तो 10th और 12th आपका फुल टाइम से होना चाहिए और इन्होंने डिग्री के लिए मेंशन नहीं कर रखा कि आपकी जो फुल टाइम होनी चाहिए या पार्ट टाइम होनी चाहिए या फिर कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस होनी चाहिए, बट 10th और 12th के लिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। तो अगर आप ओपन से कर रहे हैं तो भी आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं, आगे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें इसमें फिर। और 2022 पास आउट आपका बैच होना चाहिए। अगर आप 21 या 23 के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम BE या BTech होना चाहिए, कंपलसरी डिग्री है ये। ME MTech या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आप मीन्स आपकी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों का इंटीग्रेशन कोर्स आता है कि आपको दोनों डिग्री मिलती है 5 साल के लिए। सो वो वाले कोर्स हैं। तो एलिजिबिलिटी अगर आप इनमें से देख लीजिए, अगर आप BE कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, ME कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं या फिर आप 2022 के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रांच ऑफ स्टडी ऑल ब्रांचेस, अगर आप BE BTech किसी भी ब्रांच के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के आप हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट फैशन एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी फैशन टेक्नोलॉजी है उसको, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। सो ये आपके कुछ ब्रांचेस हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इस ब्रांच से हैं तो आप अप्लाई ना करें इसमें, क्योंकि फिर वो रिजेक्शन हो ही जानी है। डेजिग्नेशन है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो आपकी प्रोफाइल होने वाली है वो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की है। उसके बाद जो आपका कंपनसेशन है यानी कि सैलरी है वो आपकी 3.5 lakhs पर एनम होने वाली है। सो ये आपका टोटल जो CTC है वो 3.5 LPA का है। तो CTC को आप 12 से डिवाइड मत करिएगा क्योंकि उसमें आपकी कुछ बहुत जो थोड़ी बहुत कटिंग होती है, मींस PF वगैरह, तो वो सारी चीज़ें कट के मिलती है। बट आपका जो टोटल पैकेज है वो 3.5 का है। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट है एप्लीकेबल फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए। मीन्स कि आपका 1 साल से पहले 12 महीने से पहले आप कंपनी अगर छोड़ेंगे तो आपको 75,000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस का मतलब है कि 12 महीने के लिए अगर आप पहले ज्वाइन करते ही छोड़ देते हैं तो 75,000 है। कुछ टाइम बाद छोड़ेंगे तो ये अमाउंट घट के कुछ हो जाएगा। लेट्स अगर आप 10 महीने बाद छोड़ेंगे तो एग्जांपल देता हूँ कि 10 महीने बाद आपका ये हो सकता है 60,000 हो जाए। मीन्स ये डिक्रीज होता रहेगा आपके टाइम पीरियड के साथ। तो आप इस चीज़ में मत कन्फ्यूज होइएगा कि इतना होगा। लेट्स से अगर आप 6 महीने काम करते हैं तो ऑलमोस्ट ये हाफ के आसपास हो जाएगा। मीन्स मैं यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ कि हाफ हो जाएगा, प्रो राटा बेसिस पे होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वो चीज़ आप देख लें एक बार। और अब क्राइटेरिया अदर जो है वो 1 बैकलॉग इज़ अलाउड। अगर आपकी एक बैकलॉग है असेसमेंट स्टेज तक, यानी कि अगर आपकी एक बैक है और आपने असेसमेंट दे दिया, असेसमेंट आपका क्लियर हो गया तो आपका चल जाएगा, तब तक आपको क्लियर कर लेनी है बैक्स।
द ऑफर विल बी सब्जेक्ट टू ऑल बैकलॉग बीइंग क्लियर, मीन्स ऑफर उसी को मिलेगा जिसकी सारी बैकलॉग्स क्लियर होगी। सो यहाँ पे इन्होंने यही लिख रखा है कि असेसमेंट तक अगर आपकी एक बैकलॉग है तो चल जाएगी, लेकिन उसके बाद जब आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे या आप जैसे इंटरव्यूज सारे क्लियर कर लेंगे तो ऑफर उन्हीं को मिलेगा जिनकी एक भी बैकलॉग नहीं है। सो 2022 मैक्स 3 ईयर्स ऑफ गैप एजुकेशन अलाउड, 10th टू ग्रेजुएशन, 10th से ग्रेजुएशन के बीच में आपका 3 ईयर का गैप अलाउ है। अगर आपका 3 ईयर से ज़्यादा का गैप है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। शुड बी फ्रॉम अ फुल टाइम डिग्री कोर्स, देखिए ऊपर इन्होंने 10th 12th के लिए लिख रखा था कि फुल टाइम डिग्री हो, और यहाँ पर आपका फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि मीन्स यहाँ पे रेगुलर के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है। ऑल अरियर्स एंड बैकलॉग नीड टू बी क्लियर, सारी बैकलॉग क्लियर होनी चाहिए। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन लास्ट 6 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल, अगर आपने पिछले 6 महीने में किसी भी विप्रो के हायरिंग में अप्लाई किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। शुड बी एन इंडियन सिटीजन और शुड होल्ड मीन्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आई थिंक आप में से ऑलमोस्ट इंडियन सिटीजन ही होंगे। सो भूटान एंड नेपाल यहाँ के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नीड टू सबमिट देयर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, सो उनके सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा सिटीजनशिप का। तो एलिजिबिलिटी आई थिंक आपको क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की क्या होने वाला है। एवरी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू बिलो ऑनलाइन असेसमेंट, सो जो भी एलिजिबिलिटी है मीन्स अगर आप एलिजिबल हैं, आपने ऊपर की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका पहला ऑनलाइन जो असेसमेंट है वो होगा, जिसमें क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 48 मिनट्स का होने वाला है। रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, एसे राइटिंग, ये 20 मिनट का होगा। और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट ये आपका 2 प्रोग्राम्स फॉर कोडिंग होंगे 60 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसमें ये 3 पार्ट्स होंगे, पहला एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा होगा रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट। ये 3 आपके पार्ट होंगे, ये तीनों आपको क्लियर करने हैं। यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है, इसका 48 मिनट्स है, इसका 20 मिनट्स, और उसके बाद जो आपके कोडिंग का टेस्ट है ये 60 मिनट का होने वाला है। और कैंडिडेट कैन चूज़ एनी वन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिटवीन जावा, C++ और पाइथन, आप इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए कोडिंग का। सो और यहाँ पे लेट मी कोड के चैनल पर मैं आपको इसकी प्रिपरेशन भी कराने वाला हूँ कोडिंग टेस्ट के लिए, तो मैं पूरी ढंग से क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, एसे राइटिंग, इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी ऑनलाइन जो असेसमेंट होने वाला है उसके बारे में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो 2021 बैच के लिए हुआ था आपका एलाइट NLTS, तो उसके लिए भी हमने प्रिपरेशन की वीडियोस डाली है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 15 सितंबर, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपकी 15 सितंबर है। और उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं आप। ऑनलाइन असेसमेंट विल बी टेंटेटिवली हेल्ड बिटवीन 20 सितंबर टू 27, सो 20 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो हो सकता है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर आई थिंक क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स वगैरह हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, वो आपकी स्टार्ट होने वाली है 23 अगस्त से। तो 23 अगस्त के बाद में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए आप जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है कि आपका जो आपका एलाइट NLTS 2022 बैच के लिए है वो होने वाला है। सो इसके लिए आप प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए। और अप्लाई करने के लिए भी किस तरह से अप्लाई करनी है उसकी वीडियो मैं 23 के बाद जैसे ही इसकी एप्लीकेशंस ओपन होंगी मैं बना दूंगा और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप प्रिपरेशन इसकी करना चाहते हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।